जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। 12वें दिन की कथा में हम अश्वमेध यज्ञ वर्णन के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुनने के लिए दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से धूप दीप नैवेद्य पीले पुष्पों से और चंदन से जो है पूजन करना चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति एक अध्याय श्रवण करना चाहिए। मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का आपको रोजाना एक अध्याय सुना रही हूँ। आज 12वां अध्याय सुनाऊं उससे पहले 11वें अध्याय में ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं, तो ज्येष्ठ मास महात्म्य में ज्येष्ठ मास को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है। तब स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन गंगा जी जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी, इसीलिए ज्येष्ठ मास को जो है श्रेष्ठ कहा गया है। गंगा जी में नित्य प्रति स्नान करने से मनुष्य जो है सब पापों से मुक्त होकर तो में शिवपुरी जो है कैलाश को जाते हैं। आगे की कथा हम ज्येष्ठ मास के 12वें अध्याय में अश्वमेध यज्ञ वर्णन के महात्म्य को जानेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। नंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लेकर के आए वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके इस कथा को अवश्य श्रवण करें। सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं और दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फड़ों के समान इसके 60,000 पुत्र थे। सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में जो है सूर्य के समान थे। सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र चल पड़े। इच्छा अनुसार एक देश से दूसरे देश को वह घोड़ा जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, सब राजाओं को अपने बल से जीतकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। और इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया। उन सब राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विक जनों ने दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब धन, द्रव्य, वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया, स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए देखकर निश्चय करके देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हरकर ले जाने के लिए आया है। राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले, हे स्वामीन, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो। बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भय तुमुल युद्ध आरंभ हो गया।
वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे, को नष्ट करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गईं। अपने और पराये का कोई ज्ञान ना रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान उन्हें नहीं रहा। क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य शस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने लगे। मैं अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में अश्वमेध यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।